चलो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में सब आनंदित और मगन हो गए कि हम नए साल में एंट्री हो चुकी है हमारी। और जो भी हमने पुराने साल में परमेश्वर ने हमें आशीष दी उन सब के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर ना भी आशीष मिली हो तो भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले परमेश्वर के लोग हैं। अगर परमेश्वर ने जो आशीष आपको देने जा रही है उसके लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आपके काम रुके हुए हैं हम उन कामों के लिए दुआ करेंगे। बस आप अपनी कमेंट्स में अपनी समस्या लिखना, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें कि जो पूरा साल आपके लिए आशीष और बरकतों से भरा हो। तो आइए हम आज वचन से जानेंगे किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और किस तरह से उसने यहूदियों की रीति के अनुसार उसने रीतियाँ पूरी करी। तो आइए लूका 2:21 पढ़ेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए और उनके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु के जन्म के 8वें दिन बाद उसका खतना किया गया, कि जब्राइल स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार उसका नाम यीशु रखा गया। अगर हम लूका 1:31 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब्राइल स्वर्गदूत ने जब कुंवारी मरियम से बोला कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, तो उसके पेट में आने से ही पहले स्वर्गदूत ने क्या करा, उसका नाम यीशु रखा। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है, कि मत्ती 3:15 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बातें मान ली। हालेलुया। तो जहाँ यूहन्ना ने ये कहा कि उसे रोकने के लिए, कि जब बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने कहा कि तुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। जो 14 में लिखा है। अगर हम 15 में देखेंगे तो यीशु ने किस तरह से उसको उत्तर दिया यूहन्ना को। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सारी धार्मिकता को क्या करेंगे, पूरी करना हमें उचित है। तो देख रहे हो आज यीशु मसीह उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए किस तरह से तैयार है, कि हमें उस धार्मिकता को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 5:17, कि उसमें लिखा है, ये ना समझो कि व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरी करने आया हूँ। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह है, वो किसी पुरानी भविष्यवक्ताओं की क्या करने के लिए आया है, वो लोप करने के लिए नहीं आया, वो उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया है। जो परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं हमारे लिए लिखी, कि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं को खत्म करने नहीं आया, बिल्कुल पुराने नियम की शिक्षा को वह क्या करने आया, पूरी करने के लिए आया। और भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कहता है यीशु ने, किस तरह से पूरी कहीं करा उस भविष्यवाणी को, कि मतलब जो पुराने नियम में लिखी हुई थी, कि यीशु ने पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं के वचन को कैसे पूर्ण किया। इसी प्रकार से मसीह उसने क्या करा, कि हम सबके लिए हमारे पापों की खातिर उसने क्या करा, अपना प्राण दे दिया, ताकि हम लोग बच जाएं। क्योंकि जैसे 53:5 और 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, किस तरह से हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। तो यीशु मसीह हमारे प्राणों को लेने के लिए नहीं आया, हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया। तो किस तरह से उस धार्मिकता को पूरी कर रही है। तो जिस तरह से अगर हम वचन में देखेंगे, गलतियों 4:4 में क्या लिखा है, कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से बातचीत करता है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। लेकिन जब समय पूरा हुआ, कौन सा, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने क्या करा, कि उस समय को पूरा होते हुए देखा कि किस तरह से उचित व्यवस्था तक पहुंच गए हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, कि वो मसीह से क्या हुआ, मसीह एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। जिस तरह से हम अपनी माता से उत्पन्न होते हैं, जैसे मत्ती 1:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने सब लोगों की परीक्षा और दुर्बलताओं का अनुभव किया, किस तरह से व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ था, और व्यवस्था के द्वारा ही उसने क्या करा, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया और अपने आप को अपनी व्यवस्था के अधीन रखा। इसी रीति से वह व्यवस्था को पूरी करने और पूर्ण करने के लिए सक्षम था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने व्यवस्था के अनुसार हमारे पापों के लिए अपनी कीमत चुका दी। तो वो कीमत चुकाने के लिए आया, उसका प्राण जीवन
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जैसे रोमियो 6:23 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को किस लिए भेजा, हमारे बचाने के लिए भेजा। हमारे जीवन के लिए उसने क्या करा कि अपनी कीमत चुका दी। और नए साल के साथ साथ हमें क्या करना है, शुरुआत में यीशु में, नए वर्ष में आज्ञाता को क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है जो परमेश्वर ने हमें जो पुराने साल में जो आज्ञा दी थी, अब जो नए साल में जो आज्ञा दी है उन आज्ञाओं को क्या करना है, हमें आज्ञा को क्या करना है। आशीष तक नए साल का संदेश, जैसे हमें अभी लूका 21 में पढ़ा था कि यीशु में छुपी हुई नई शुरुआत, नए वर्ष में परमेश्वर की नई योजना, यीशु में प्रकाश है। तो आज आपके और मेरे जीवन में क्या है, नई साल नई योजनाएं लेकर आइए, नया प्रकाश लेकर आइए, नया साल नया नाम नई आशा। तो वो हमारे लिए एक नई आशा लेकर आया है। नया साल यीशु नाम से आरंभ हुआ है। उद्धार नए वर्ष की आशीष है। जो आपका और मेरा जो नए वर्ष में उद्धार हुआ है वो परमेश्वर की तरफ से क्या है कि हमारा उद्धार और नए वर्ष की आशीष है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन में क्या करना है, हमें चलकर नई परमेश्वर की आज्ञाओं में चलकर हमें नए साल की शुरुआत करनी है। अगर हम नए साल की शुरुआत को अच्छे से करेंगे, पूरा साल हमारे लिए खुशियों भरा, आशीष और बरकतों से भरा होगा। यीशु मसीह ने हमारे नए वर्ष की पहचान और आशा में इतनी खुशियां भर दी हैं कि आप ये ना सोचिए कि मेरा आज ये काम नहीं हुआ, आज मेरा सन 2025 में आज मेरा कोई काम नहीं बना। आप उदास मत होइए, आप विश्वास रखिए कि ये जो नया साल दिखाया है 26, ये बड़ी आशीष और बरकतों से होगा। क्योंकि परेशानियां तो आती हैं चली जाती हैं, जब परमेश्वर की आशीष आती है तो हमें माला माल करती है, वो हमें वचनों में बढ़ाती है, हमें स्तुति आराधना में बढ़ाती है, जो हमारे काम रुके हुए होते हैं उन कामों को करता है। तो आज आप विश्वास कीजिए सन 2026 में का आज मेरे लिए कुछ नया करके आने के लिए आया है। ये नया साल जो मेरे पुराने साल में नहीं हुआ वो इस नए साल में होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस नए साल के लिए, और आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे परमेश्वर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर किस तरह से अपनी धार्मिकता को पूरी करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए बलिदान हो गया, उसने हमारे लिए कीमत चुका दी। तो पिता उसकी कीमत चुकाना हमारे लिए व्यर्थ न जाए। इस नए साल में पिता 100 गुना फलवंत हो जाए। पिता जितने लोगों के काम नहीं हुए 25 में, पिता मुझे विश्वास है कि वो 26 में होने जा रहे हैं। खुदावन उन्हें ब्लेस करने जा रही है प्यारे पिता परमेश्वर। जो उदास है, जो अंधेरे में बैठे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप लोगों का उद्धार करने के लिए आए, उनका उद्धारकर्ता बनने के लिए आए। तो पिता आज जाने कितने लोगों को आपके उद्धार की जरूरत है। पिता अपने लोगों का उद्धार करें कि यीशु मसीह का बलिदान होना, उसकी कीमत चुकाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए सबके लिए। मैं पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्वासी लोगों के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए यही दुआ करती हूँ पिता कि हमारा देश इस नए साल में नई आशीषों से भर जाए मेरे जो परमेश्वर, कि हमारी दुआएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। पिता जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर की ये साल उनके लिए खुशियों भरा, आशीष और बरकतों से भरा हो प्यारे जो परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं मेरे खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस नए साल में।